हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज का हमारा है सीडीपी का ये कौन सा पार्ट होगा? तो ये है हमारा 12 पार्ट है, ठीक है। 12वां पार्ट होगा, मतलब सीडीपी की 12वीं क्लास है ये, ठीक है। 12वीं क्लास है सीडीपी की। और इसके पहले की जो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है, जिसमें कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपकी सीडीपी के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से जा कर के आप सभी जो है वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो है आज क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन दिया गया है, जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक परिवेश की और परिवेश के साथ आनंदमयी अंतःक्रियाएं, साथ ही द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की। और द्वितीयक परिवेश के साथ में आनंदमयी अंतःक्रियाएं, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, या फिर प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक और साथ ही स्वयं निर्देशित अभ्यास, या फिर द्वितीयक और स्पष्ट अनुदेशन की विलांगता और प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, देखिए, जैविकी प्राथमिक योग्यताएं, ठीक है। जैविकी प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, ठीक है, परिवेश के साथ आनंदमयी अंतःक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती हैं, ठीक है। आगे है, जैविकी द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ड को जमाना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता ही का परिणाम है, या फिर विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या फिर विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, या फिर विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विकास जो है सिर से पांव की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक या फिर संस्था है? तो निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, या फिर मुद्रित संचार माध्यम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकटतम परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं कौन सी अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? तो वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? समावेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, या फिर संकल्पना निर्माण कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा, लगातार जो है सम्मिलित करते जाना नए नए अनुभवों को, तो यह आपका कहलाता है क्या, समावेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देख उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? अनुकरण कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा, पाड़ कहा जाएगा, या फिर आत्मसातीकरण कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाएगा पाड़। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों के नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियों का, कागज कलम आधारित परीक्षा का, चित्रकला का, या फिर रिपोर्ट कार्ड का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पित स्थितियों का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, या फिर सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियों को, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, या फिर चिंतन के अभिसारी तरीकों को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, या फिर बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, या फिर परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों को नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की जी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता। या फिर जीन पियाजे जी ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। या फिर लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा जो है चिंतन को सुसाधित करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जेंडर प्रमुख रूप से है एक निर्मित, जैविक, सामाजिक, या फिर चिकित्सकीय, या फिर यादृच्छिक। तो जेंडर क्या है? जेंडर जो है मुख्य रूप से सामाजिक निर्मित है। ठीक है, समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। और तर्क दिया गया है, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है ध्यान में रखती है। तो सही विकल्प को इसमें आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये दोनों जो है
यह दोनों कथन और तर्क जो हैं दोनों ही जो हैं गलत हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर दी गई है, मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देती है, तो यह भी गलत है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं गलत होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम के द्वारा किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या फिर केवल एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बंद अंत वाले तथा तथ्य आधारित प्रश्नों को पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों का सहयोग देना, या फिर अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पढ़ाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, या फिर उनकी अपनी स्थानीय भाषा में जो है बनाई गई शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध करवाया जाए, या फिर विद्यालय और उनके समुदाय के बीच जो है सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उनकी जो है अपनी स्थानीय भाषा में जो है बनाई गई शैक्षिक सामग्री को जो है उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी हैं, लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, या फिर पढ़ने के लिए यादृच्छिक या फिर अनिच्छुक होते हैं। तो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, यही तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पढ़ने के लिए जो है अनिच्छुक रहते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया से जो भी विद्यार्थी जो ग्रसित होता है, यह पठन संबंधी समस्या है, ठीक है, उससे क्या होता है, पढ़ने के लिए वह अनिच्छुक होते हैं, जिसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसे ही क्या कहते हैं, अनिच्छुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सा बाधक बनता है, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि की पुस्तकें, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, या फिर लिखित या फिर मुद्रित सामग्रियाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित या फिर मुद्रित सामग्रियाँ जो हैं बाधा बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ आवेगशीलता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता की कमी, या फिर बाधित संप्रेषण कौशल, या फिर दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभिकथन दिया गया है, ए में बोला गया है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क दिया गया है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो ये तो पहले ही गलत लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में जो है सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, सहभागिता के बहुविध साधन, या फिर भेदभाव के बहुविध तरीके, या फिर प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, या फिर अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के बहुविध तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। अनुरूपात्मक चिंतन, या फिर कार्यात्मक स्थिरता, या फिर प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, या फिर अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुरूपात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तर्क दिया गया है, इस प्रकार की समझ जो है पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी जो है अनदेखी करनी चाहिए। तो तर्क तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो है ये इग्नोर कर रहा है, ठीक है, जो भी उनकी समझ होती है उससे ये इग्नोर कर रहा है, नकार रहा है, तो इसलिए पहले ही गलत हो गया। तो अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए ए जो है सही होगा और आर जो है गलत होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भावनाएं कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। भावनात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावी होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को जो है प्रभावित करती हैं।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भावनाएं जो है, भावना और संज्ञान दोनों जो है अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत या फिर पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह जो है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा जो जिज्ञासा, रुचि जो है और स्पष्टता के लिए चाहत जो है, ये सभी आपके आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, जबकि यह जो है पुरस्कार पाने के लिए जो प्रयास है यह एक बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, ऑप्शन दिए गए हैं, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ में जोड़ा जाए, या फिर पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और जटिल हो, या फिर विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ाया जाए, या फिर पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित की जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ में जोड़ करके क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन दिया गया है, एक अनुकूल समर्थी सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से जो है बचना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थी के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।